पहला टॉपिक हमारे पास है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स वैल्यू हो, जिसकी मतलब वैल्यू चेंज ना हो। कांस्टेंट का जैसे हमने एग्जांपल लिया 5, 3 और 7। अगर हम देखें तो 5 की भी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, ना इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी। ठीक उसी तरीके से 3 भी, इसकी भी वैल्यू ना ही उससे ज़्यादा होगी ना ही उससे कम होगी। और 7 की भी ना ही वैल्यू ज़्यादा होगी ना ही कम होगी। तो ये सभी नंबर जो है ये कांस्टेंट है, यानी कि इसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। तो ये सभी कांस्टेंट होंगे। वहीं दूसरा हमारे पास है वेरिएबल। ऐसा क्वांटिटी जिसकी वैल्यू चेंज हो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया 3x² प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पर 3 जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि 3 की वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक उसी तरीके से 5 भी जो है वो कांस्टेंट है और 8 जो है वो भी कांस्टेंट है। लेकिन अगर हम x को देखें तो x जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू चेंज करेंगे तो पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। जैसे हमने अगर x की वैल्यू को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक उसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 16 आ रही है। जब हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 8 आ रही है। वहीं अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 16 आ रही है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हम x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज होती जा रही है। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है। अगला टॉपिक हमारे पास है कोफिशिएंट। किसी भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट रहता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है 2 प्लस 5x² प्लस 7 है। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, इसी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो 5 है। ठीक उसी तरीके से x का जो कोफिशिएंट है वो 7 है। तो हमने ये समझा कि किसी भी वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट रहता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, उस वेरिएबल का। अगला टॉपिक हमारे पास है पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल इज ए एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन 2 एल्जेब्रिक टर्म्स। जब दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स का हम सम करेंगे या फिर डिफरेंस करेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन बनेगा उसी को हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1, 2, 3 एल्जेब्रिक टर्म्स है और तीनों प्लस ऑपरेशन के थ्रू ऐड है, तो ये पूरा क्या है, पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें 3x² प्लस 5x प्लस 8। यहाँ पर 3 टर्म्स हैं और तीनों प्लस ऑपरेशन के थ्रू ऐड है। हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, एक टर्म 8 है, दूसरा टर्म 5x है और तीसरा टर्म 3x² है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल की एक कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि वेरिएबल पे जो पावर हो वो हमेशा होल नंबर हो, यानी कि पावर जो हो वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। और होल नंबर का मतलब वो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी नंबर्स हों। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है और x की पावर जो है वो 2 है। ठीक उसी तरीके से इस वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो 1 है, तो यहाँ पर पावर जो है वो होल नंबर है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। मोनोनोमियल, जब पॉलिनोमियल में केवल एक ही टर्म हो वो पूरा मोनोमियल्स कहलाता है। ठीक उसी तरीके से अगला हमारे पास है बायोनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में 2 टर्म हो तो वो पूरा पॉलिनोमियल बायोनोमियल बन जाता है। तीसरा है ट्राइनोमियल। अगर पूरे पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो वो पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल कहलाएगा। जैसे हमने ऊपर जो 2 एग्जांपल लिए थे उसमें 3 टर्म है, तो ये दोनों जो पॉलिनोमियल होंगे इनको हम ट्राइनोमियल कहेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जब पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल हो उस पॉलिनोमियल को हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल 9x² प्लस 5x प्लस 8। यहां पर केवल एक ही वेरिएबल है, वो जो है वो x है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 1 वेरिएबल में है। ठीक उसी तरीके से पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जब पूरे पॉलिनोमियल में 2 वेरिएबल हो तो उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है 5x² प्लस 5y प्लस 8। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक x है और दूसरा y है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। अगला टॉपिक हमारे पास है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है 5x³ प्लस 9x² प्लस 5x। यहाँ पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है और x की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 3 होगी।
ठीक उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल हमारे पास है 7y माइनस 7y स्क्वायर प्लस 7। यहां पर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 2 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाए तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है। डिग्री 1 का मतलब वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर हो वो 1 हो। ठीक उसी तरीके से दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाए तो पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब डिग्री 3 होने का मतलब हाईएस्ट पावर जो हो वो 3 हो। जैसे ये वाला एग्जांपल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आइए अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमको दिए गए पॉलिनोमियल का पता करना है कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है या फिर नहीं, और हमको उसका रीजन भी लिखना है कि क्यों ये वन वेरिएबल में है। पहला पार्ट हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहां पर हम देखें तो इस पॉलिनोमियल में केवल एक ही वेरिएबल है, वो है x, तो ये पूरा जो होगा वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। दूसरा पार्ट हमारे पास है y स्क्वायर प्लस रूट 2। इस पॉलिनोमियल में भी केवल एक ही वेरिएबल है और वो है y, तो ये पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। यहां पर वेरिएबल जो है वो t है। हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि केवल एक ही वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर t जो है वो वेरिएबल है और वेरिएबल के ऊपर रूट लगाया। अगर हम रूट को देखें यानी कि वेरिएबल के ऊपर 1/2 लगाए तो 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो ये पूरा जो होगा ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ पार्ट हमारे पास है y प्लस 2/y। यहाँ पर y जो है वो वेरिएबल है, लेकिन दूसरे टर्म में हम देख रहे हैं कि y जो है वो डिनोमिनेटर है। अगर हम y को न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो y की पावर जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा, और -1 जो है वो होल नंबर नहीं है, यानी कि y प्लस 2/y जो होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है x टू द पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t टू द पावर 50। यहाँ पर हम देखें तो 3 वेरिएबल है, तो ये जो होगा ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल होगा, क्योंकि यहां पर 3 वेरिएबल है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है, और हमने शुरुआत में पढ़ा है कि कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट होगा उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर हमको x का कोफिशिएंट बताना है, तो x के आगे जो वेरिएबल है वो है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो है -1। -1 इसलिए क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा -1। थर्ड पार्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पर एक्स स्क्वायर के आगे का जो वैल्यू है वो π/2 है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है √2x - 1। यहां पर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, ये एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा, तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो गया होगा, तो इस केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको एक एग्जांपल देना है जो कि बायोनोमियल हो और उसकी डिग्री 35 हो, और वहीं एक और एग्जांपल देना है जो कि मोनोनोमियल हो और उसका डिग्री 100 हो। तो हम जानते हैं कि मोनोनोमियल जो होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास केवल एक ही टर्म हो, उसको हम मोनोनोमियल बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से बायोनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म हो उसको हम बायोनोमियल बोलेंगे। तो अगर हम मोनोनोमियल और बायोनोमियल का एग्जांपल देखें तो वो होगा 3x टू द पावर 35 प्लस 7। यहां पर 2 टर्म है, तो ये बायोनोमियल का एग्जांपल है, और इसकी डिग्री हमको जो बोला था वो डिग्री 35 लेना है। ठीक उसी तरीके से 4x टू द पावर 100, और हमको बोला गया है डिग्री जो होगी वो 100 होगी, तो 4x टू द पावर 100 जो है वो बायोनोमियल है, 4x टू द पावर 100 जो है वो मोनोनोमियल है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में हमको
दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री लिखना है, और डिग्री हम जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री जो होता है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। तो फर्स्ट पार्ट में देखें तो फर्स्ट पार्ट में है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। यहाँ पर x जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखें तो वो 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 4 माइनस y²। यहाँ पर y जो है वो वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 2 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 2 होगी। थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो t है, और t की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। फोर्थ पार्ट देखें तो वो 3 है। यहाँ पर केवल एक ही टर्म है, वो भी 3 है, और 3 जो है वो कांस्टेंट है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल ही नहीं है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 0 है। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि दिया गया पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। हमने शुरुआत में पढ़ा है कि जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, और जब पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी वो 2 होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और 3 जो होगी वो उसको हम क्यूबिक बोलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो x है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो पूरा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो x² प्लस x जो होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेकेंड पार्ट है x माइनस x³। यहाँ पर वेरिएबल x है और x की पावर जो है वो 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो ये पॉलिनोमियल जो होगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। थर्ड पार्ट देखें y प्लस y² प्लस 4। यहाँ पर y जो है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 2 है। और हम जानते हैं कि जब पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस x। यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। फिफ्थ पार्ट है 3t। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सिक्स पार्ट है r²। यहाँ पर वेरिएबल जो है वो r है, और r की पावर जो है वो 2 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। तो ये पॉलिनोमियल जो होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। सेवेंथ पार्ट है 7x³। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 3 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है। तो ये पॉलिनोमियल जो होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा।